तो साथियों, सैनिक मंत्रा की पोर्टफोलियो रिव्यू सर्विस में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज का ये जो पोर्टफोलियो है ना, ये बहुत ही रोमांचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्टफोलियो है। देखिए, कई बार क्या होता है ना कि हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट होता है, सफिशिएंट पैसा होता है, लेकिन हमें यह समझ में नहीं आता कि इसको सही तरह से इन्वेस्ट कैसे किया जाए, इसका सदुपयोग कैसे किया जाए। यही एक फाइनेंशियल गैप पैदा हो जाता है। और आज अगर आपने सही डिसीजन नहीं लिया है तो कई सालों बाद आपको पता चलेगा कि आपने लाखों रुपए का इनविजिबल लॉस कर दिया है। उसी की जगह पर अगर आप इस अमाउंट का अभी से सही डिसीजन ले, उसका सही इस्तेमाल करें, तो कुछ सालों के बाद में आप बहुत अच्छी फाइनेंशियल स्ट्रांगनेस आपकी लाइफ में पैदा कर सकते हैं। आज का जो पोर्टफोलियो है, जो हमारे इन्वेस्टर है, उनकी प्रोफाइल में बहुत ही सुंदर चीज यह है कि उनके पास कोई लोन नहीं है, कोई एलआईसी नहीं है, और बहुत ही कम खर्चे में अपना लाइफ जो है वो मेंटेन कर पा रहे हैं। पोर्टफोलियो पहले, सबसे पहले हम प्रोफाइल समझेंगे। प्रोफाइल के साथ साथ में मैं आपको सारे ऑब्जर्वेशंस भी बताऊंगा, और इनके पोर्टफोलियो में क्या गलती हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और आगे कैसे ठीक किया जा सकता है, ये सारी चीजें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत सारी सुंदर अच्छी जानकारियां मिलेगी। सबसे पहले यहां पर इन्वेस्टर की प्रोफाइल देखते हैं। इन्वेस्टर जो है हमारे डिफेंस पर्सनल है, इनका नाम है जगत सिंह सर। और इनकी जो प्रोफाइल है इसको मैं आपको समझाता हूं और साथ साथ में ऑब्जर्वेशन भी बताता हूं। देखिए, एज जो है 46 ईयर है। इन्वेस्टर की एज कितनी है? 46 ईयर। इसके साथ में 3 डिपेंडेंट्स है, जिसमें मदर, फादर, मैडम, और 17 साल का एक बेटा है। देखिए, 17 साल का एक बेटा है। और इनका जो सर्विस स्टेटस है, अभी 20 साल सर्विस हुआ है। यानी आप समझ सकते हैं कि 20 साल की सर्विस के बाद में अब 4 साल सर्विस रिमेनिंग है। इनका प्लानिंग क्या है कि 4 साल सर्विस और करेंगे। अब यहां पर एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन जो मैं हर बार बताता हूं, हर एक डिफेंस पर्सनल को यह प्लानिंग करना चाहिए कि अगर आप रिटायरमेंट के जोन में हो तो रिटायरमेंट का बाद का सीन आपको पता होना चाहिए। कोई भी डिफेंस पर्सनल जब रिटायर्ड होते हैं तो 6 महीने से लेके 1 साल का जो पीरियड होता है वो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग पीरियड होता है। अब उसी पीरियड के अनुसार, उसी पीरियड के दौरान हमको सेकेंड इनिंग सेट भी करना होता है। हम बिजनेस करेंगे, गवर्नमेंट जॉब करेंगे, प्राइवेट जॉब करेंगे, हमें कुछ नहीं पता। तो उस पीरियड की बहुत अच्छी तैयारी आपके पास होनी चाहिए। साथ साथ में यहां पर देखिए, 4 साल के बाद में रिटायरमेंट का टाइम भी आ रहा है। और ये जो बेटा 17 साल का है, ये 4 साल के बाद में कितने साल का हो जाएगा? 21 साल का हो जाएगा। इनका हायर स्टडीज, इनकी मैरिज के एक्सपेंसेस, ये सारी चैलेंजेस आने वाली है। अब यहां पर अक्सर इन्वेस्टर गलती क्या करते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो कर दिया, लेकिन ऐसे फंड्स में इस तरह से पोर्टफोलियो बनाया हुआ है जो हैवी वोलेटाइल और हैवी अग्रेसिव है। अब हो सकता है कि सही समय पे जब आपको पैसों की जरूरत पड़े तब आपका पोर्टफोलियो सही रिटर्न में ना हो, क्योंकि मार्केट तो फ्लक्चुएट होता रहता है। तो इस चीज का खास ध्यान रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, इनकी जो मंथली अर्निंग है ये है 84,000 रुपया पर महीने में, 84,000 रुपया है। और सबसे सुंदर बात यहां पर देखिएगा कि महीने का जो एक्सपेंसिस है, जो खर्चा है, वो सिर्फ 20,000 रुपया है। यानी कि बहुत कम खर्चे में जो है इन्वेस्टर अपना खर्चा मेंटेन कर रहे हैं, अपने एक्सपेंसेस मेंटेन कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। काफी सारे फौजी भाइयों के प्रोफाइल में ये चीजें देखने को मिलती नहीं है। खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं जो कि इन मैनेज होते हैं, उसको अच्छे से मैनेज नहीं किया जा रहा है। यहां पर बहुत अच्छे से ये मैनेज कर रहे हैं। दूसरा, अभी जो इन्वेस्टमेंट चल रहे हैं, प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट कौन कौन से है उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। एपी फंड देखिए, यहां पर महीने का 15,000 रुपया एपी फंड कटाते हैं, और अभी इनके पास में 15 लाख रुपया ऑलरेडी एपी फंड में बन चुका है। अब काफी लोगों को ना एपी फंड के बारे में बहुत गलतफहमी होती है। जब हमारे पास पैसा होता है, जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा अमाउंट होने के बाद भी हम उसको सही मैनेज नहीं करते हैं, तो आपका फाइनेंशियल डिसीजन का एक बहुत बड़ा गैप पैदा हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जब ज्यादा पैसा होता है, अगर पैसा बच रहा है, तो एपी फंड में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर देते हैं। ये याद रखिएगा हमेशा कि आप जो एपी फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, ये एक सेविंग के तौर पे है, एक सेफ्टी मनी के तौर पे है। इससे आप कभी अमीर नहीं बनने वाले। यहां पर कोई इतना बड़ा रिटर्न आपको नहीं मिलने वाला। तो एपी फंड आपके पास उतना होना चाहिए जितना कि आपके सेफ्टी मनी के तौर पे आपको जरूरत है। हर एक डिफेंस पर्सनल को सेफ्टी मनी की जरूरत होती है। वो कितना होना चाहिए वो मैं आगे बताता हूं आपको। अब म्यूचुअल फंड में देखिए, इन्वेस्टर ने म्यूचुअल फंड में शुरुआत तो की है, लेकिन समझ में नहीं आया कि कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट करें। देखिए,
एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में 5,000 की एसआईपी करते हैं हर महीने और फरवरी 2025 से ये शुरू की है। मैडम के नाम पे अकाउंट खोल रखा है। और दूसरा एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी ईएलएसएस, ये देखिए ईएलएसएस फंड में भी 5,000 की एसआईपी है और दिसंबर 2025 से ये शुरू कर रखा है। अब इसमें गलती क्या हुआ है इसको समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए एसबीआई के ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट किया। ईएलएसएस फंड जो होता है ना वो टैक्स सेवर फंड होता है। हमने ये सोच के इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया इन्वेस्टर ने कि मैं टैक्स बचा लूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां पर भूल गए। देखिए आपकी मंथली इनकम कितनी बन रही है, सिर्फ 84,000 रुपया, मतलब साल का 12 लाख भी पूरा नहीं हो रहा है। अब इनकम टैक्स में 12 लाख तक तो छूट है, तो आपको यहां इनकम टैक्स बचाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ऑलरेडी इनकम टैक्स में आ ही नहीं रहे हो, फिर भी हमने यहां पर ईएलएसएस में इन्वेस्ट कर दिया। अब ईएलएसएस की प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर जब आप इन्वेस्ट करते हो तो 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। आप जो भी पैसा डालोगे ना वो 3 साल के लॉकिंग पीरियड में चला जाएगा। फौजी आदमी के पास पैसा ऐसी जगह पे डाला होना चाहिए, ऐसी जगह पे हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए जब चाहो तब आपका पैसा निकल जाए, कोई लॉकिंग पीरियड ना हो। दूसरा इन्होंने एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ले रखा है। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड जो पिछले 1.5 साल से कंसोलिडेट चल रहा है, मतलब कि डाउन जा रहा है। इसका रीजन क्या है, ये देखो कॉन्ट्रा फंड जो है ना एक टाइप का वैल्यू फंड है, लेकिन कॉन्ट्रा स्ट्रेटेजी के अनुसार इन्वेस्ट करता है। मतलब बाजार में जो चीजें सस्ती मिलती है, अपनी वैल्यूएशन से भी नीचे होती है ना, उसको ये खरीदते हैं और जब उसकी वैल्यू बढ़ती है तो उसका अच्छा रिटर्न मिलता है। लॉन्ग टर्म रिटर्न अच्छा है, बट करंट मार्केट सिनेरियो में आपको ये फंड कभी भी चॉइस नहीं करना चाहिए, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी डाउन है, ऊपर से जिसकी वैल्यू कम है ऐसे स्टॉक में ये पैसा जाता है, तो इसका समय निश्चित नहीं है कि ये आपको कब जाके रिटर्न देगा। हो सकता है 5 साल 10 साल ले ले और उस समय के अंदर, उस समय से पहले ही आपका रिटायरमेंट का पीरियड आ रहा है। अगर ये अमाउंट जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो ये आपको सही से सपोर्ट नहीं करेगा तो फायदा ही क्या हुआ। तो कुल मिला के हुआ क्या कि म्यूचुअल फंड के बारे में पता तो था, जानकारी तो थी, ट्रायल बेसिस पे थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी किया, लेकिन जब बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्होंने हमारे पास पोर्टफोलियो के लिए रिव्यू के लिए हमारे को भेजा, 499 रुपया पेड करके, और पूरा प्रोफाइल पूरा पोर्टफोलियो हमने उनको बना के दिया हुआ है। अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर हमने एक स्कैनर दे रखा है, इसके ऊपर जस्ट 499 रुपीज पेड करना है, हमारे को स्क्रीनशॉट शेयर करना है दिए हुए नंबर पे और हमारी तरफ से आपको कंसल्टेशन कॉल आ जाएगा, आपकी पूरी प्रोफाइल समझी जाएगी, उसके बाद आपका पूरा पोर्टफोलियो रेडी करके एनालिसिस करके हम आपको समझाएंगे। अब यहां पर देखिए सर की जो रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट ये थी कि मुझे 10 लाख रुपया लमसम में इन्वेस्ट करना है, एक साथ में इन्वेस्ट करना है, इसीलिए इन्होंने मदद मांगी। बहुत अच्छी बात है, 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करने के लिए है, प्रोफाइल बहुत अच्छी खासी है। और सबसे सुंदर बात क्या है कि देखिए कोई भी लोन नहीं है, नो लोन, नो एलआईसी पीएलआई, कुछ भी नहीं है, आलतू फालतू कोई चीज नहीं कर रखी है और बचत भी अच्छी खासी कर रहे हैं, 20,000 रुपए में अपने महीने के एक्सपेंसेस मेंटेन कर रहे हैं। अब देखिए इनका पोर्टफोलियो कैसे होना चाहिए। अब एपी फंड में सबसे पहले समझते हैं कि एपी फंड में कितना पैसा होना चाहिए। देखिए 4 साल के बाद में रिटायरमेंट है, एपी फंड में हर महीने 15,000 रुपया कटा रहे, सफिशियंट है, ना इसको बढ़ाने की जरूरत है ना इसको घटाने की जरूरत है। अभी 15 लाख रुपए है, अगले 4 साल में अगर 15-15 हजार रुपए कटाते रहेंगे तो एपी फंड के इंटरेस्ट के साथ में तकरीबन तकरीबन इनके पास में 4 साल के अंदर 25 लाख रुपए बन जाएंगे। अब ये 25 लाख रुपए जब आप रिटायरमेंट होंगे तब काम में आएंगे, सफिशियंट है, सेफ्टी मनी के तौर पे है। यहां से हमको कोई ऐसा सपना नहीं है कि यहां से मैं बहुत ज्यादा अमीर बन जाऊंगा, बट एक सेफ्टी मनी है। रिटायरमेंट के जोन में अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़ी, आपके दिमाग में कोई ऐसा ख्याल आया कि चलो मैं छोटा सा बिजनेस शुरू कर देता हूं, इस समय पे ये पैसा काम आएगा सेफ्टी मनी के तौर पे। अब 10 लाख का जो लमसम करना है वो कैसे करना है, देखिए जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं, फंड सिलेक्शन करते हैं, उसके परसेंटेज बैलेंसिंग जो है ना वो करंट मार्केट सिनेरियो और इन्वेस्टर की प्रोफाइल के अंतर्गत मैच होना चाहिए। उस हिसाब से काफी डीपली एनालिसिस करके फिर आपको बताते हैं। तो सबसे पहला क्या है, एक हाइब्रिड फंड में इनको इन्वेस्ट करना है। कितना पैसा, 45% पैसा जो है हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट जाएगा। मल्टी एसेट फंड में 35% पैसा जाएगा। अब इसका क्या फायदा है, हाइब्रिड फंड जो होता है ना, अग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, इसमें 65-35 का रेशियो होता है। जो भी पैसा आप डालते हैं
65% पैसा जो है इक्विटी में जाता है और 35% पैसा जो है वो आपका डेट में जाता है। जब 35% का पैसा डेट में गया, इसके ऊपर साल का एक फिक्स रिटर्न आपके फंड को मिलता है और ये रिटर्न जो है ना, ये आपके फंड के रिटर्न को मजबूत बनाता है। अब मार्केट अगर डाउन जा रहा है तो यहां से जो फिक्स रिटर्न आया है वो आपके फंड के रिटर्न को मजबूत बनाता है। कंपेरिजन टू अदर फंड, अगर कोई दूसरे फंड मार्केट वोलेटिलिटी में 10% 15% माइनस गए हैं तो ये फंड आपका सिर्फ 5-6% ही माइनस जाएगा। तो आपका फंड मजबूत रहेगा, आपका पोर्टफोलियो मजबूत रहेगा। सेम यहां पर मल्टी एसेट फंड में 35% पैसा हमने सजेस्ट किया है। मल्टी एसेट फंड क्या होता है, पहले 3 भाग हो जाते हैं 10-10% के, जिसमें गोल्ड का 10% पोजीशन हो गया, सिल्वर का हो गया, डेट का हो गया, रियल एस्टेट का हो गया और बाकी का पैसा जो है फंड मैनेजर 70% पैसा मैनेज करता है। यहां पर फायदा क्या है कि अगर गोल्ड या सिल्वर में कुछ अपॉर्चुनिटी बन रही है तो आपकी ऑलरेडी पोजीशन ले रखा है, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न आपके फंड के रिटर्न में ऐड होके मिलेगा। तीसरा फंड है बैलेंस एडवांटेज फंड। इसमें सिर्फ 20% पैसा हमने डालना है। बैलेंस एडवांटेज की खासियत क्या होती है, आप जो भी पैसा डाल रहे हैं ना, उसमें डेट और इक्विटी का दोनों का पोजीशन होता है और वो ऑटोमेटिकली बैलेंस करते हैं फंड मैनेजर उनके रिसर्च और उनके एनालिसिस के हिसाब से। अब जब भी मार्केट सस्ता हो जाता है तो इक्विटी में वो ज्यादा पोजीशन लेना शुरू कर देते हैं। आपको सस्ती चीजें खरीद के आपके पोर्टफोलियो में हो जाती है। और जब मार्केट हाई पे होता है, सबको पता है कि बहुत ज्यादा हाई हो गया है, यहां से नीचे आ सकता है, उस समय पे आपका पैसा विड्रॉल करके डेट में रख देते हैं। वहां पर फिक्स रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है, ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाता है। ये बहुत ही सुंदर और सुसज्जित पोर्टफोलियो है। आप इसमें देखिएगा कि कहीं स्मॉल कैप या मिड कैप या लार्ज कैप का पोजीशन नहीं लिया हुआ है। क्यों? क्योंकि 10 लाख रुपया लमसम के रूप में डालना है और लमसम पैसा जब भी हम डालते हैं तो उसकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखना है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि 4 साल के बाद में रिटायरमेंट होना है, उस समय पे ये पैसा आपको काम आना चाहिए। अब इसी के साथ में ये लमसम है। अब इसमें कौन कौन से फंड हो गया, हाइब्रिड में, मल्टी एसेट में, बैलेंस एडवांटेज में, ये हमने इन्वेस्टर को फोन पे सारी चीजें एक्सप्लेन कर रखी है। वीडियो में मैं नहीं बताता हूं क्योंकि आप उसको सजेशन समझ लेंगे और वो गलत निर्णय हो सकता है। ये हो गया 10 लाख का लमसम। लेकिन इनके साथ साथ में हमने एसआईपी भी सजेस्ट किया है इनको। एसआईपी 26,000 का इनका एसआईपी पर महीने का आ रहा है। एसआईपी कैलकुलेट करने का एक पूरा स्ट्रक्चर होता है। आज की महंगाई और आने वाले सालों की महंगाई को कैलकुलेट करके उसको समझा जाता है। उस हिसाब से हमने इनको एसआईपी भी बना के दिया है। एसआईपी का पोर्टफोलियो शॉर्ट में 2 मिनट में आपको मैं समझा देता हूं, वीडियो बने रहिएगा। इसमें एक बहुत बड़ी खास चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। हर एक इन्वेस्टर जिन्होंने लमसम इन्वेस्ट किया उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एसआईपी में जब मैंने पोर्टफोलियो पूरा डिसाइड किया तो हाइब्रिड अग्रेसिव फंड में 38.46, तकरीबन 38% पैसा हर महीने एसआईपी में जाना है। सेम इसी फंड में जाना है जिसमें हमने लमसम में किया हुआ है। इसका रीजन क्या है, लमसम में हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया हाइब्रिड फंड में। मार्केट अगर वोलेटाइल होती है, मार्केट डाउन जा रहा है, ये एसआईपी का जो पैसा है ना, ये सेम फंड में जब जाएगा तो आपको हर बार सस्ती एनएवी खरीद के देगा और आपके फंड की एनएवी को एवरेज बाइंग करने में मदद करेगा। इस वजह से क्या होगा कि आपकी एनएवी सस्ते दामों में एवरेज हो जाएगी और आगे चल के आपको रिटर्न बनाने में बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। आपका लमसम अमाउंट सुरक्षित हो गया, साथ में उसमें एवरेज बाइंग भी एसआईपी के थ्रू चल रहा है। उसी तरह से मल्टी एसेट में 23% पैसा डाला, सेम मल्टी एसेट में यहां भी वही काम होना है। लेकिन इसके अलावा एसआईपी में 2 अलग कैटेगरी के फंड भी हमने इनको सजेस्ट किए। इसका क्या कारण है, लमसम जब पैसा डालते हो उसका टारगेट अलग है, एसआईपी जब हम डालते हैं उसका टारगेट और उसकी खूबसूरती अलग है। एसआईपी में हम पैसा जो है थोड़ा सा ज्यादा कमाने के लिए, ज्यादा एवरेज बाइंग करने के लिए, ज्यादा रिटर्न कमाने के लिए रिस्क बढ़ा सकते हैं। तो यहां पर हमने एक फ्लेक्सी कैप दिया है जिसमें 15% का कंट्रीब्यूशन किया है, क्योंकि हर महीने डालना है, एक साथ लमसम अमाउंट हमने नहीं डाला है। दूसरा एक लार्ज कैप दिया है जिसमें 23% पैसा डालना है। यहां भी आप देखिए, फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप का हमने पोजीशन लिया लेकिन स्मॉल कैप का पोजीशन नहीं लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हर एक इन्वेस्टर की प्रोफाइल अलग अलग होती है और मार्केट सिनेरियो हर बार चेंज होता रहता है। उन दोनों के हिसाब से आपको सूटेबल कैटेगरी चॉइस करना होता है। अब स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन अभी जो करंट मार्केट सिनेरियो है
इसमें स्मॉल कैप की पोजीशन नहीं बन रही है इस इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि 4 साल के बाद में रिटायरमेंट है। इसीलिए हमने इस प्रकार का पोर्टफोलियो बनाया है, जिसको मॉडरेट पोर्टफोलियो बनते हैं। इनका रिटायरमेंट भी सुरक्षित हो जाए, इनके बच्चे जो बड़े हो रहे हैं, एक बेटा है, उनकी भी सुरक्षा हो जाए। टोटल 3 डिपेंडेंट्स हैं, उन डिपेंडेंट्स की सुरक्षा के लिए भी हो जाए और रिटायरमेंट के बाद में उनकी लाइफ भी सेट हो जाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये पोर्टफोलियो कैसा लगा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन है जरूर कमेंट्स करके पूछिएगा, और हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो एक थम्स अप जरूर दीजिएगा, ताकि सभी भाइयों तक पहुंचाने में फायदा मिल सके। आप भी अगर अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो अगेन एक बार बता रहा हूं, स्क्रीन के ऊपर जो स्कैनर दिख रहा है इसके ऊपर जस्ट 499 पेड करना है, और दिए हुए नंबर पे आपने स्क्रीनशॉट शेयर कर देना है। हमारी तरफ से आपको कंसल्टेशन कॉल आ जाएगा, आपका पूरा काम हम करके देंगे। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फौजी भाइयों तक पहुंचाइएगा। नमस्कार, जय हिंद।